गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम अंजलि है और मैं अभी टीएसएसबी प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अभी केवी का एग्ज़ाम दे दिया था। तो आप लोग बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है टीएसएसबी पीआईटी की। मैंने केवी के पेपर के बाद इसकी तैयारी स्टार्ट की है। तो चलो, सुबह का मेरा टाइम जो होता है वो मैं साइकोलॉजी को देती हूँ, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मेरा जो भी सीटेट और केवी के लास्ट ईयर में पढ़ा था वही पढ़ा हुआ है। बाकी अब सारा नया ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत डीपली आता है और मार्क्स का भी मतलब 100 मार्क्स का भी आता है। दूसरी चीज़, इसमें सारे पोर्शन अलग अलग, मतलब 100 क्वेश्चन एक साथ करने हो तो एटलीस्ट हम लोग ये तो कर सकते हैं कि कोई स्किप करके बाद में चेक कर लें कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है। 20-20 का एक सेट्स होते हैं तो बहुत एक्यूरेसी के साथ और बहुत स्पीड में करने होते हैं। सेकेंड थिंग कि इसमें जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। ये नहीं कि 1 वर्ड आंसर हो तो 2 स्टेटमेंट होंगे, 3 स्टेटमेंट होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेंदी। तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी चाहिए। तो इसके बाद मैंने मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे इंग्लिश में भी मार्क्स कम बन रहे हैं। तो मैंने कल प्रिपोजिशन किया था, उसका रिवीजन किया और आज मुझे करना था वॉइस। तो ये प्रिपोजिशन पूरा कंप्लीट करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वॉइस करेंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश में कैसे स्कोर बढ़ाएं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँगी और वोकैब में जो भी अभी रिसेंटली कोई यूट्यूब वीडियो देखूँगी जो डीएसएसबी में अभी 2025-24 में पूछे गए हैं वही करूँगी। बस इससे ज़्यादा करने का टाइम ही नहीं है और बाकी देखते हैं क्या हो पाता है। इसके बाद मैंने वॉइस की क्लास ली है जो, और ये मैं रानी मैम से कर रही हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से सब डीपली पढ़ाया है, पर मतलब ये वॉइस जो एक्टिव पैसिव वॉइस है मुझे आता है, पर मैंने सोचा चलो एक बार पूरा रिवाइज करके और नोट्स बना देते हैं कि एटलीस्ट इससे क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में मेरे 50% मार्क्स बन रहे हैं 10-11, जो कि बहुत कम है। अगर 4 सब्जेक्ट्स में मतलब ये सेक्शन ए में 5 सब्जेक्ट हैं और 4 में एटलीस्ट 15+ होने चाहिए, क्योंकि जीएस तो हम लोग वैसे भी हटा के ही चल रहे हैं। जीएस में भी मेरे 8, 9, 10 ऐसे ही बन रहे हैं मार्क्स। तो उसमें मैं करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लूँगी और कोई प्रैक्टिस साइड उठा के क्वेश्चंस कर लेंगे, उसमें जितना हो पाएगा ठीक है, नहीं तो देखते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग स्कोर इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं। मतलब पार्ट बी में कैसे, पार्ट बी में भी मेरे बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं अभी तो। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसका मॉक देने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉक में क्या है ना, बहुत लेंदी है। 200 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का है, जो कि मेरा पूरा मतलब देने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने आज एक मिनी मॉक दिया था और उसके मैं अभी स्कोर कार्ड भी लगा दूंगी, जिसमें बहुत अच्छा मेरा नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे मैथ्स में थोड़ा वो था कि मैं मैथ्स का कर लूँगी, 15 क्वेश्चन तो कर ही लूँगी, और उसमें मुझसे 4 क्वेश्चन ही हुए हैं। मतलब 8 क्वेश्चन थे, उसमें मुझसे 4 क्वेश्चन हो पाए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। वैसे मैं मिनी मॉक देती थी, उसमें 6-7 क्वेश्चन मुझसे ऑलरेडी हो जाते थे। और कल का जो मैंने आज जो मैंने मिनी मॉक दिया है उसमें मुझसे 4 क्वेश्चन हुए हैं। तो ये देख के मुझे थोड़ा और डर लगने लगा कि अगर ऐसा हुआ कि जो सब्जेक्ट मेरे मतलब जिस पे कमांड है, अगर उसमें क्वेश्चंस गलत हुए, हिंदी जैसे है, हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चंस गलत हो ही रहे हैं, तो ये तो बहुत, क्योंकि पार्ट ए के लिए, पार्ट ए में मेरे अभी 70+ बन रहे हैं। ये मेरा मिनी मॉक है जिसमें 46 मार्क्स बने हैं 80 में से।